नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार इस बार प्रधानमंत्री मोदी की चाल में फंस गए। मोदी और शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। हालांकि नीतीश कुमार तो चाह रहे थे मैं नहीं तो मेरा बेटा ही सही, लेकिन कुछ भी हो कमान जदयू जरूर रखे। लेकिन इन सब पर बहुत ही सधी हुई रणनीति से मोदी जी ने पानी फेर दिया है। चूंकि लाडले मुख्यमंत्री बता गए तो बिहार को लगा कि भाई नीतीश कुमार ही इस वक्त आगे भी बिहार में राज कर सकते हैं एनडीए में, लेकिन ऐसा हो ना सका। जरा सा उस बयान को याद कर लीजिए और उस लाडले सीएम के पीछे कितनी बड़ी चाल है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और उसके आगे जो एक रिपोर्ट आई है वो भी आपके होश उड़ा देंगे कि नीतीश कुमार को कैसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। तो चलिए जरा सुनते हैं नीतीश कुमार के लिए मोदी जी के शुभ वचन। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मोदी जी ने तो बड़े प्यार से नीतीश कुमार को लाडला बताकर सबको खुश कर दिया, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे हैं कनेक्शन। जरा सुनिए, यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के हैं, वो क्या बता रहे हैं। गंभीर बातें हैं, फॉर्मूला समझिए। बिहार में संदीप भाई लिख लीजिए कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री जिसको लाडला नरेंद्र मोदी जी ने बताया है उसको एकनाथ शिंदे बनाया है। जान लीजिए इस बात को। आज की डेट में बिहार के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे बना रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव एक नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे ही उन्होंने मैं आपको कोट अनकोट ब्रैकेट में कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, पूरी भाजपा ने कहा था। उसके बाद क्या है वो आपके सामने है। तो यहां आपने सुन लिया, कांग्रेस के तरफ से पूरे फॉर्मूले को बताने की कोशिश की गई है। अब आप सोचेंगे कि इतना तो हर कोई जानता समझता है, लेकिन इसके इतर बीजेपी पैरेलल में एक और चाल चल रही है, वो है सर्वे ओपिनियन पोल पॉलिटिक्स। चुनाव दूर है, लेकिन अभी से ही गुणागणित और इमेज बिल्डिंग की तैयारी शुरू हो गई है, या फिर इमेज डिस्ट्रॉय करने की तैयारी शुरू हो गई है। सी वोटर का एक सर्वे आता है, जरा अपने स्क्रीन पर आप उसे भी देखिएगा, समझिएगा। और उस सर्वे ने नीतीश कुमार की विदाई ऑलमोस्ट तय कर दी है, और यह अक्सर प्रायोजित सर्वे होते हैं। जरा देखिए इस हेडलाइन को आप कि बिहार चुनाव 41% जनता चाहती है तेजस्वी को सीएम, नीतीश कुमार के लिए है खतरे की घंटी, पढ़िए सर्वे रिपोर्ट। अब इस हेडलाइन की गहराई को समझना जरूरी है। अब गहराई क्या है? हरियाणा में कांग्रेस निश्चिंत थी कि भाई जीत तो हमारी है, महाराष्ट्र में निश्चिंत थी जीत तो हमारी है, और इसके इतर मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही सिचुएशन दिखाई पड़ रहा था। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ऐसे माहौल बनवाए, जैसे आज बिहार में 41% जनता तेजस्वी को सीएम बना रही है, ये माहौल सेट कर दिया ताकि ये लोग रिलैक्स हो जाएं। और बाकी जो वोटर लिस्ट का खेल होता है वो चुपके से चलता रहेगा। हारी हुई बाजी कैसे पलटी जाती है वो यहां समझाया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में भी हुआ, वहां भी कांग्रेस निश्चिंत थी कि भाई जीत तो हमारी है। अब यहां देखिए नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई। बेसिकली इसमें एक तीर से दो शिकार है कि विपक्ष वाले आप एंजॉय करो, आपकी सरकार बन जाएगी, नीतीश जी आप खतरे की घंटी हैं, आप हैं इस वजह से तेजस्वी की सरकार बन रही है, आपको हट जाना चाहिए, जनता आपको पसंद नहीं करती है। अब कैसे? तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में चंद महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि सीएम कौन होगा। विपक्ष बार बार दावा करता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को फिर सीएम नहीं बनाएगी। बीजेपी ने भले कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब जो सर्वे सामने आया है वह नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहा है।
सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक बिहार की 41% जनता की पसंद तेजस्वी यादव है, जबकि सिर्फ 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। आखिर ये सिस्टम कहां से आया? इस सिस्टम ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। ये एक पॉलिटिक्स है जिसके तहत यह कोशिश की जा रही है कि नीतीश जी अब आपको अपना कदम पीछे करने का वक्त आ गया है। लेकिन अब जरा सा ध्यान से इस रिपोर्ट में दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के षड्यंत्र को समझ नहीं रहे हैं। असल खेल तो यहां भाई साहब यह है कि नीतीश कुमार इस खेल को समझकर अपने बेटे को आगे कर अपने लिए या फिर अपने बेटे के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। अब यह भी शायद काम नहीं आएगा। कैसे? जरा सा कुछ हेडलाइंस आपके सामने हम फिर रख देते हैं। जरा ये देखिए क्या कहा जा रहा है कि एनडीए को नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए, बेटे निशांत ने की अपील। इस हेडलाइन के मायने आप समझिए। यहां निशांत कुमार सिर्फ पिताजी के लिए फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, अभी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, बिहार के स्थानीय चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। अब ये देखिए इस हेडलाइन को, नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में आना तय, हरनौत विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। ये सब जदयू कोशिश कर रही है। कहते हैं ना कि तड़पती हुई मछली पूरी कोशिश कर रही है जान बचाने की, लेकिन नीतीश कुमार भूल गए कि वो बीजेपी के चंगुल में फंस चुके हैं। केंद्र में डराने का खेल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में जो गेम कर रही है उस गेम में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो नीतीश कुमार का खेल वहां पर कमजोर पड़ सकता है। जब समय था तो नीतीश कुमार दंडवत हो गए, नतमस्तक हो गए, और अब मौका है अभी भी कि बीजेपी के पूरे गेम को समय रहते भाप कर रास्ता बदलें। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा करने के मूड में दिखाई पड़ते नहीं है। अब देखिए यहां से निशांत कुमार वाला रास्ता भी इनका गड़बड़ हो गया। एक खबर यह भी चली कि जो बीजेपी कोटे के ही 7 मंत्रियों ने पद की शपथ ली, तो इस पर नीतीश कुमार यह सोच रहे थे कि बड़ा दिल दिखाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। इस हेडलाइन को देखिए, बिहार कैबिनेट एक्सपेंशन बीजेपी ने बनाया बड़ा भाई तो नीतीश कुमार ने दिखा दिया बड़ा दिल, सभी 7 मंत्री पद दे दिए। अब यहां मंत्री पद दे दिए, लेकिन बीजेपी ने बहुत चालाकी से जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, लोजपा रामविलास, सबको इन्होंने एक तराजू में तोल कर कह दिया कि भाई चलाऊंगा मैं, आपको रहना है तो रहो, बीजेपी का सिक्का इस बार बिहार में चलेगा। ये चुनावी साल है, कुछ भी इधर उधर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशंस दिखाई पड़ने लगे हैं। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? जो बीजेपी कहेगी वो सुन लेंगे। ऐसे सिचुएशंस क्या आपको मालूम नहीं पड़ रहे? नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बहुत ही सधी हुई रणनीति के तहत बजाई जा रही है। इसलिए आरिफ मोहम्मद खान को भी तुरंत बिहार में राज्यपाल पद की कमान सौंप दी गई, क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां राजनीति में संभाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पॉलिटिक्स की ABCD से लेकर आखिर तक जानते समझते हैं। तो मोदी जी के वफादार हैं। नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी वहां भी है। तो एक के बाद एक खबरें बढ़ी हैं। यहां देखिए इस हेडलाइन को देखिए, नीतीश को निपटाने की चल रही तैयारी, पीएम मोदी के लाडला वाले बयान पर मनोज झा की टिप्पणी है। क्या कहा मनोज झा ने? देखिए यहां पे समझते हैं। मनोज कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही साजिशों का आरोप है, वो साजिशें हो रही हैं, और कहा कि उनके आधार समूह के साथ अन्याय की योजना बन रही है। मनोज झा ने बड़े चालाकी से कहा कि आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग देखे थे, कोई हमारा सामान जब दूसरे को देना होता था तो माता पिता कहते थे तुम मेरा लाडला है, राजा बेटा है, इसे दे दो, मैं तुम्हें नया लाकर दूंगा। तो आप समझ लीजिए उनका इशारा किस ओर है। तो नीतीश कुमार बीच मझधार में फंस चुके हैं। अब उनकी नैया डगमगा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे नरेंद्र मोदी के चंगुल से निकलेंगे, यह देखने वाली बात होगी।
तो इंतजार कीजिए भैया, 440 वोल्ट का झटका तो दे ही दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।